आप सबको बताने की, जिसका कोई नहीं है कोर्ट में। हम सब लोग यही सोचते हैं कि यार वो बंदा कोर्ट में गया, स्टे लगा गया तो काम खत्म। मैं गलत बोल रहा हूँ? लड़ाई होगी, कुछ हो गया, पुलिस थाने गया, थोड़े पैसे चढ़ाए, पर्चा लग गया, बंदा सोचता है मजबूरी पड़ गई। और आज का नया चक्कर पड़ा हुआ है, घर घर के मसले। अपनी घर की बहू कल जाके दूसरे घर गई क्योंकि ये ब्लॉक ऑफिस के साथ सबसे नियरेस्ट पंचायत है ना, तो हम मोस्टली यहाँ पे प्रोग्राम करते रहते हैं। मैडम से शायद एक आधी बार मिली होंगी, काफ़ी पिछले साल एक बार। हाँ मिले एक बार मिले। आप तो आते रहते हैं। हाँ, तो आज जब इन्होंने वकील साहब ने आपको बता तो दिया कि हम आए किस लिए। बेसिक बात क्या है कि हमारे कुछ गांव में या कुछ ऐसे लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे कानून बना हुआ है एक, जिसमें आपको मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। जो लोग सेटल नहीं हो रहे हैं तो आप उसको क्या करते हो कि लोक अदालत जो लगती है उसमें दोनों पार्टीज को एमिकेबली, मतलब आपसी दोनों की राय सुनी जाएगी। डायरेक्ट वो जज से कांटेक्ट मतलब बात करेंगे। ऐसे यूजुअली क्या होता है कोर्ट में सामने साढ़े इतने पूरे जम्मू शहर तक गंद सुट्टी उड़िया, ठीक है सर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਮ ਸਾਨੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਫ੍ਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਡੰਪਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਫਿਲ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ था ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਲਟੋਆ ਦੇ ਬੜੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। साढ़े एक पिछले दिन इतना मर्डर हुई आ, तो यकीन मन गयो अगर जिंदा मर्डर को 2 लाख रुपये का गरीब है देने का मसला हल हो जाना। 5 लाख रुपये कोई लईए, वो इन्ना गरीब बंदा अपनी जमीन बेची उड़ी। वो मेरे को आया, मैं कही यार तू बंदा की जी कम से कम तू साढ़े गल करनी यार, किन्ने अच्छे वकील किन्ने सस्ते वकील भी हैं, तू कुत्थे ये टक्कर लाई। 5 लाख में तू सुनाई नहीं सकता साढ़े किन्ने लोग इतने लुटिया गया। मैं किन्ने लोगों की जो 10,000 का काम है उनको 50,000 रुपया, जो 50,000 का काम तो 5 लाख रुपया, ਜਿਹੜੇ MS ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਆਖਾ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਆਖਾ ਦਿਓ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਲੇਮ ਆਉਂਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਸਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ 20 ਦੀ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲ ਹੋਈ एमनेस्टी क्यों है, एमनेस्टी 5 लाख रुपये बनेगा तो 1.5 लाख रुपये मंगा कौन देना हो, वो मरी भी गए थे। इंस्टॉलमेंट में कहाँ देंगे, पैसे होने चाहिए घर में। इंस्टॉलमेंट में तभी अपनी गाड़ी की दूंगा, मेरी जेब में पैसे होंगे, या पैसे नहीं होंगे तो मेरे देने कहाँ से। तो मेरा कहना ये है जहाँ पे आपके पास केस आएंगे जो भी जरूरी हैं बिजली के, जो लोगों की लाइबिलिटी है, जो लोगों का बकाया है, बकाया क्यों हुआ है, बिजली डिपार्टमेंट ने पैसे लिए नहीं। 5,000 किसी का बनता उसका आज बन गया 1 लाख रुपया, फिर उसका 10,000 बना उसको बने 2 लाख रुपया, ऐसे ऐसे करते करते 4-5 लाख रुपये वो मर भी गए हैं जिनके नाम पे कनेक्शन है। लेकिन वो किसका कसूर है, डिपार्टमेंट का। तब वो आए नहीं, पहले ऐसे लेते आते थे मतलब 2-4 जी आज ही आपका कराया जा रहा है, लोगों के साथ वो ही धोखा हुआ। मैं कह रहा हूँ वो केस हैं, कुछ हमारे केस हैं पेंडिंग हैं, जो डाइवोर्स के केस चल रहे हैं, कुछ हमारी ज़मीनों के केस हैं। हम तो ये भी इनको बोलते हैं कि आप हमारे पास आओ, पंचायत में आओ। यहाँ पे 20-20 साल से दीवारें बनी थी ऐसे, हमने वो भी इनको इकट्ठा किया, भाई बहन के रिश्ते को मजबूत किया। मेरा आपको ये कहना है, ये नहीं मैं आपको बोल रहा कि हम बड़ी बड़ी जहाँ पे कोई तोप चला रहे हैं, शेखी मार रहे हैं, ये हम अपने हमारा इलाका वैसे भी पढ़ा लिखा इलाका है, बड़े एक्टिव लोग हैं, जो सारे लोग सारे बैठे हुए हैं आपके सामने। लेकिन जो आपने आज बोला कि अगर आपका कोई दिल्ली के अंदर केस है, पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर केस है, वहाँ भी आप डॉक्टर साहब की मदद ले सकते हैं, तो वो हमने लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे कई लोग जहाँ पे फेल हो गए हाई कोर्ट के अंदर, तो आगे जाना चाहते हैं, वो उनको पता। आज मुझे भी पता लगा इस बात का, पहले मैं भी सोचा बिजनेस अपने जम्मू कश्मीर कि जहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा खास करके आपके डॉक्टर साहब की पूरी टीम ने। रही बात वकीलों की, अगर वकील ने कोल भी एक तरीक नहीं हुआ तो वकील ने कोल भी कोई नहीं जा, क्योंकि वकील भी आखिर अगली तरीका तुम काम हो जाना पैसे करो। लेकिन बुरा मत मानना कि जी प्रथा चली है उसी जबान सच आखना चाहिए कि अगर देखो 50-50, 55-55 या 70-70 लाख की जो वकील गड्डियां ले आते तुस अगर निस्वार्थ भाव कन्नै इत्थे आए हो तो असें इंदा फायदा लेना चाहिए, क्योंकि वकील कहना भी तुम प्यार करना जियां जाके मुफ्त का वकील नहीं लभदा। अगर ये मुफ्त के वकील लब्भा देन, ऐसी नहीं जिसी जरूरत है जो बंदा नहीं एफर्ट करी सकता, अगर साढ़े असें क्या हो कि 4 बंदे साढ़े कोल भी आउंदे न, अस भी उनेंगी तुंदे कोल भेज के, क्योंकि कुसै दा भला होई जा इंदे कन्नै गल सुनने कन्नै जां कराई सकन। बाकी जियां गंद की गल आई है
ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰੀਏ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਨੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਾ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਸਟੇਜ ਆਣੀ ਇੱਥੇ ਪਵਾ ਦੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਫੀਤੇ ਕੱਟਾ ਦੀ ਕਿ 200 ਮੀਟਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ ਇੱਥੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕੰਨੇ मीटिंग का इस अवेयरनेस कैंप का पर्पज़ क्या था? हमने भी इनसे 10 बातें सीखी हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। गवर्नमेंट की जानब से जो इन्होंने यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, आप इस शॉर्ट पीरियड में यहाँ पे शमूलियत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूदन जी को तो मैंने टेलीफोन करके भी बुलाया था स्पेशली, क्योंकि यंग नेता ये भी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी को गरीब, कोई यतीम हो, बेवा हो, बेसहारा हो, जिसका इलाके में कोई भी मदद करने वाला नहीं हो, इस दौर में भी गवर्नमेंट अगर आपको कोई सपोर्ट कर रही है, फ्री ऑफ किसी भी कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपको, फ्री आपने चाहे जी नमस्कार सबको जो देख रहे हैं। चलें। मेरा नाम मयंक गुप्ता है और मैं यहाँ पे डलसा का पैनल लॉयर हूँ। तो यहाँ पे अपने बलवाल एरिया में आके लोगों को कानूनी सहायता के लिए, जो गरीब लोग कानूनी सहायता नहीं ले सकते, उनको हमने यहाँ आके बताया है कि उनकी आवाज़ दबी नहीं है, वो कोर्ट में आके दरख्वास्त दे के अपने लिए वकील मुहैया करा सकते हैं। मेरे साथ उपासना ठाकुर जी, माहीन शाह जी, विनायक सरू जी और औरफ खान मेरे साथ वकील हैं जो हमारे साथ आए हैं, और साथ में हमारे कोर्ट के 3 पीएल भी, भजन जी, राकेश जी और साहिल जी, जिन्होंने हमारा सहयोग दिया है। और हमारा एक स्पेशल शुक्रिया यहाँ के नायब तहसीलदार साहब, सरपंच साहब, मेरा दोस्त रजत प्रधान साहब राजपूत सभा के, जिन्होंने यहाँ पे आके हमें सपोर्ट किया। इसके लिए बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरह आपने बोला कि बैंकर जो बैंक लोन का मसला होता है उसके लिए आप केस कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जो हरास किया जाता है उनकी तरफ से बिना नोटिस, जहाँ तो उनकी गाड़ियाँ उठाई जाती है, जहाँ तो घर पे कब्जा किया जाता है। अच्छा, उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? सर, उस पर आपने कुछ नहीं करना, बैंक के खिलाफ केस कीजिए। अगर केस नए सिरे से शुरू करना, आप वहाँ पे आइए, कोर्ट में एक दरख्वास्त दीजिए, भाई ऐसी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, बैंक ने मेरे खिलाफ केस कर दिया या बैंक ने मेरी गाड़ी उठा ली है। अगर आपका प्राइवेट वकील ले सकते हैं तो उस केस में आप शायद मेरे पास नहीं आएंगे जी। जो बंदा हालात का मारा हो, जिसको नहीं कोई सपोर्ट मिल रहा है, आप यहाँ दरख्वास्त दीजिए, हमारे पास आएंगे, हम देखेंगे आपका केस क्या है। तो उस पर बिना लीगल कार्रवाई, बिना नोटिस उस पर कार्रवाई की जाएगी? बिना, जिस तरह घर में आते हैं ना कोई नोटिस दिया जाता है, तो बैंकर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी के साथ बात की जाती है उनकी तरफ से, प्राइवेट बैंक से। तो फिर उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि देखा जाता है बिना नोटिस जब घर में आते हैं तो आगे पीछे के लोग भी होते हैं, वो भी तमाशा देखते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करके चले जाते हैं जिसमें हरासमेंट है। सर, आप बैंक के खिलाफ उसमें केस कर सकते हैं। आप बैंक के खिलाफ स्टे लीजिए कि भाई मेरे साथ ज़्यादती हुई है, इन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, इन्होंने हमें कुछ नहीं पूछा और हमारे घर आके तोड़फोड़ शुरू कर दी। देखो, कानून में एक चीज़ याद रखना, कानून में हर चीज़ की आवाज़ है, चाहे आवाज़ गलत है सही है, लेकिन कानून ने कहा है कि पहले मैं सुनेंगे, पहले हम आपको सुनेंगे तब हम फैसला देंगे। लोग सोचते हैं कि शायद कानून के सामने टाइम लग रहा है, लोग केस ख़त्म करें। कानून ने मौका रखा हुआ कि हर दोनों जो पक्ष कोर्ट के सामने आएंगे, उनको निस्वार सुनेंगे और फिर फैसला देंगे। उसमें शायद वक्त लगता है, जिसके कारण लोग समझ नहीं पाते, बट हमारी कोशिश यही है, जिसका जितना जल्दी काम खत्म हो सकता है उतना जल्दी काम। ऐसे जिस तरह ज़मीनों के केसेस हैं, बिन झूठे केस लगवाए जाते हैं, जिस तरह अगर वो केस साबित होता है बिना झूठा केस लगाया जाता है, क्या जो केस लगवाने वाला बंदा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी? आप कर सकते हैं। इसमें मेरे दोस्त विनायक फूल जी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो आज हमारा कैंप था, जिसका एक ही पर्पज़ था, आज हमारा एक जो कैंप का पर्पज़ है, जो नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसने ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है आज के दिन पे। इसका मेन पर्पस है टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स अबाउट द लीगल प्रोसीजर, द लॉ विच सपोर्ट्स देम। तो जो आप प्रोसीजर बता रहे हैं कि ज़मीन का मसला होता है, क्या होता है, हम आज उसके ऊपर ये कैंप नहीं था जी। कैंप का मेन पर्पस है कि लोगों को पता चले कि नालसा क्या है, सालसा क्या है, डलसा क्या है। जो फ्री लीगल एड हम कोर्ट की तरफ से प्रोवाइड करते हैं अंडर द स्कीम ऑफ दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आज उसका पर्पस है। जो हम स्कीम बता रहे हैं, इसमें लेडीज़, बच्चे, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सब लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है। जनरल कैटेगरी में उन लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी जिनकी सालाना इनकम
1 लाख रुपए से कम है, बिल्कुल। उसका सर्टिफिकेट तहसील से आपको मिल जाता है। आप वो लेके आएँ। डलसा का ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, तहसील का भी डलसा ऑफिस होता है, तहसील लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी होती है। जहाँ पर तहसील में कोर्ट है वहाँ पर वो ऑफिस है, वहाँ पर आप आएँ। वहाँ पर आपको फ्री लीगल एड मिलेगी। उसमें अगर आपके खिलाफ कोई केस किया गया है उसमें आपको वकील दिया जाएगा। अगर आपने कोई केस करना है किसी, तब भी आपको वकील मुहैया कराया जाएगा। अगर आपने सिर्फ सलाह लेनी है तब भी आपको वकील मुहैया कराया जाएगा। जी। ठीक है। मतलब आपकी ये मत सोचिए आपके साथ कोई नहीं है, जहाँ कोई नहीं है वहाँ पे हम हैं। इसी बात में मैं कंक्लूड करता हूँ। जी, थैंक जय यू, हिंद, जय थैंक भारत। यू।